हेलो एवरीवन। 50 क्वेश्चंस के 50 MCQ क्वेश्चंस के 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले, और ये मेरा थर्ड पार्ट बना रही हूँ मैं। तो आप पहले दोनों पार्ट्स देख लीजिए, उसके बाद 51 नंबर MCQ से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। ओके, देखिए 51 नंबर है, इफ़ ए चाइल्ड हैज़ फेल्ड टू रिपोर्ट द केस और ए चाइल्ड हैज़ मेड ए फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइडेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन वेदर एनी पनिशमेंट में बी इम्पोज्ड ऑन हिम। मतलब अगर कोई बच्चा है और उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो या फॉल्स कंप्लेंट दे दी, केस रिपोर्ट गलत दर्ज करवाया, तो उसको कोई पनिशमेंट होगी? नो, कोई बच्चे के केस में कोई पनिशमेंट नहीं है। क्वेश्चन 52, हूएवर नॉट बीइंग ए चाइल्ड मेक्स ए फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट ए चाइल्ड, जो कि नॉट बीइंग ए चाइल्ड, जो कि बच्चा नहीं है लेकिन गलत फॉल्स कंप्लेंट करवाता है, ठीक है, बच्चे के अगेंस्ट गलत इन्फॉर्मेशन देता है, नोइंग इट टू बी फॉल्स, वो जानता है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, नोइंग इट टू बी फॉल्स, देयर वाई विक्टिमाइजिंग सच चाइल्ड इन एनी ऑफ द ऑफेंसेज, ठीक है, विक्टिमाइज करता हुआ, किसी बच्चे को शिकार बनाता हुआ कि उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। थर्ड ऑप्शन आएगा 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन और विद बॉथ, ठीक है, 1 साल तक की पनिशमेंट या फाइन या बॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज शैल बी ब्लैंक फॉर द एक्ट्स एंड ओमिशंस ऑफ हिज एम्प्लॉय। देखिए, कोई भी मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक फैसिलिटी के पब्लिशर या ओनर या मीडिया के कोई पब्लिशर हैं, ओनर हैं, तो वो किस तरीके से लायबल माने जाएंगे? किसी भी वो अपने एम्प्लॉय के द्वारा कोई एक्ट या ओमिशन के लिए जॉइंटली लायबल, सेवरली लायबल, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा थर्ड, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सो फार एज प्रोसीजर फॉर मीडिया इज कंसर्न्ड amongst the following statements which statement is wrong। मतलब मीडिया के प्रोसीजर का जब हम कंसर्न करते हैं तो कौन सा प्रोसीजर, कौन सा स्टेटमेंट हमें फॉल्स है ये देखना है, ठीक है। नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज विदाउट हैविंग complete and authentic information which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy। ये क्या करें कि कोई भी पर्सन कोई ऐसी रिपोर्ट या कमेंट्स नहीं देगा किसी बच्चे पर जो कि मतलब किसी मीडिया से रिलेटेड, किसी स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटीज से, जिससे जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो, ऑथेंटिक ना हो और बच्चे की रेपुटेशन को लोअर करे, डिग्रेड करे मतलब, और उसकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करे। सेकंड ऑप्शन देखिए, नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड। कोई भी मीडिया की रिपोर्ट्स ना बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगी, जैसे उसका नाम क्या है, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, नेबरहुड और एनी अदर पर्टिकुलर्स विच मे लीड टू डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, जो कि किसी बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे। ये भी बात सही है, ठीक है, बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, द स्पेशल कोर्ट competent to try the case under the act cannot permit such disclosure even if in its opinion such disclosure is in the interest of child। चाहे बच्चे के हित में हो तब भी स्पेशल कोर्ट भी ऐसी परमिशन नहीं दे सकती कि बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाए, ठीक है, तो ये तो गलत है। स्पेशल कोर्ट तो अगर बच्चे के हित में है तो वो ऐसा आदेश दे सकती है कि बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाए। अब फोर्थ ऑप्शन है, the person who contravenes the aforesaid provisions of subsection 1 or subsection 2 of section 23 shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year और विद फाइन और विद बॉथ। ये क्या कह रहे हैं कि जो सेक्शन 23 के सबसेक्शन 1 और 2 को जो भी कॉन्ट्रावेंट करेगा, जो कि ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको पनिशमेंट कितनी होगी, 6 महीने से 1 साल तक की पनिशमेंट दी जाएगी और विद फाइन और विद बॉथ। ओके, तो हमें हमारा आंसर तो पहले ही मिल गया। रॉन्ग कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 55 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर शैल द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड बी रिकॉर्डेड
एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाई ए वुमन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर। ये क्या कह रहे हैं कि बच्चे का जो स्टेटमेंट है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जो और जहाँ तक प्रैक्टिकेबल हो वुमन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जो कि सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक की ना हो। देखिए रेजिडेंस ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चे के रेजिडेंस पर किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन प्लेस वेयर चाइल्ड यूजुअली रिजाइड्स, एक ऐसा प्लेस जहाँ बच्चा सामान्यतः रहता है और बच्चे के चॉइस की जगह पर। तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। तीनों ही ऑप्शन सही हैं इसमें। बच्चा जहाँ रहता है उस जगह पर किया जा सकता है, बच्चा जहाँ सामान्यतः रहता है यूजुअली रिजाइड्स वहाँ भी किया जा सकता है, और बच्चा जहाँ कहे वहाँ पर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अमोंगेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए फर्स्ट है द पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी इन यूनिफॉर्म। रॉन्ग है ना, इससे तो बच्चा भयभीत हो जाएगा और सही से अपनी बात नहीं कन्वे कर पाएगा। तो पुलिस ऑफिसर बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन सारे देख लीजिए। द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन shall, while examining the child, ensure that at no point of time child come in contact in any way with the accused। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर पुलिस ऑफिसर को ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बच्चा जो है वो एक्यूज्ड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए। नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से बच्चे को पुलिस स्टेशन पर नाइट में नहीं रोका जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए फोर्थ। द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया। ठीक है, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाई स्पेशल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। पुलिस ऑफिसर यह इंश्योर करेगा कि जो बच्चे की चाइल्ड की आइडेंटिटी है ना उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इससे पब्लिक मीडिया से, जबकि स्पेशल कोर्ट के द्वारा उसको डायरेक्ट नहीं किया जाए बच्चे के हित में। तो हमें आंसर तो पहले ही मिल गया था, यूनिफॉर्म में पुलिस नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर द एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, मतलब बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के क्या क्या एडिशनल प्रोविजंस हैं। फर्स्ट देखिए, द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence। ये क्या कह रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर है जिसके भी सामने बच्चे मतलब बच्चा अपना स्टेटमेंट देता है तो उसको उसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा जैसा कि बच्चा बोलता है। ठीक है, और वो पेरेंट्स चाइल्ड के पेरेंट्स की या किसी और पर्सन की जिस पे कि बच्चा अपना ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस रखता है उसके प्रेजेंस में लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वेर एवर नेसेसरी द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी मे टेक असिस्टेंस ऑफ ए ट्रांसलेटर और एन इंटरप्रेटर। जहाँ पे जरूरत हो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकता है या इंटरप्रेटर की, हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस। ठीक है, जिसके पास क्वालिफिकेशन हो या एक्सपीरियंस हो, ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन देखिए। द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी इन द केस ऑफ चाइल्ड हैविंग अ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर बच्चा फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, सीक द असिस्टेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर और एनी पर्सन फैमिलियर विद द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड और एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed to record the statement of the child। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि अगर चाइल्ड फिजिकली और मेंटली डिसेबल है तो किसी स्पेशल एजुकेटर की असिस्टेंस ली जा सकती है जो कि फैमिलियर है बच्चे के कम्युनिकेशन के मैनर से, कि बच्चा किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, और वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसके पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है, उसको फ़ीस पे की जाएगी। ठीक है, बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। वेर एवर पॉसिबल द मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी शैल इंश्योर दैट द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाई ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स।
मतलब जहाँ कहीं भी पॉसिबल तो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर यह इंश्योर करेंगे कि जो बच्चे के स्टेटमेंट लिया जा रहा है चाइल्ड का, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू लिया जाए। तो हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 164 का 1 CRPC। ठीक है, सो फार इट परमिट्स द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड। ये क्या कह रहे हैं, देखिए CRPC का सेक्शन 161 का फर्स्ट प्रोवाइजो, ठीक है, इट परमिट्स द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड के एडवोकेट की प्रेजेंस को परमिट देता है। तो शैल अप्लाई इन दिस केस, शैल नॉट अप्लाई इन दिस केस, शैल डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट, शैल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। क्योंकि चाइल्ड का केस है तो यहाँ पर शैल नॉट अप्लाई इन दिस केस, CRPC का जो एडवोकेट की प्रेजेंस वाला जो प्रोवाइजो दिया गया है वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड and his parents or his representative a copy of documents specified under section 207 CRPC upon the final report, second option, upon the final report being filed by the police। क्या होगा कि मजिस्ट्रेट ना चाइल्ड को और उसके पेरेंट्स को अथवा उसके रिप्रेजेंटेटिव, ये पेरेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव जो भी उसके साथ हैं उनको एक डॉक्यूमेंट की कॉपी देगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी देगा। और वो कब देगा, जबकि पुलिस के द्वारा फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, अपॉन द फाइनल रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड बाय द पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आप 60 नंबर क्वेश्चन, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए चाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 164A CRPC shall be conducted in respect of whom any offence has been committed under this act, notwithstanding the fact that the first information report or complaint has not been registered for the offence under this act। CRPC का सेक्शन 164A है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा वो कंडक्ट किया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम एनी ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, मतलब कोई भी ऑफेंस यदि कमिट हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट, इस फैक्ट के होने के बावजूद कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, कि FIR या कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई है चाहे से, लेकिन फिर भी बच्चे के केस में मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और देखिए अब सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड और फाइल्ड फॉर द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। यहाँ फ़र्क कितना है, सिर्फ यहाँ पर रजिस्टर्ड का फ़र्क है और यहाँ पर प्रेजेंटेड और फाइल्ड का फ़र्क है, तो आपको ध्यान रखना है रजिस्टर्ड वर्ड। ठीक है, FIR और कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड फॉर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन केस द विक्टिम ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज ए गर्ल चाइल्ड by whom her medical examination shall be conducted। ठीक है, अगर गर्ल चाइल्ड के साथ कोई ऑफेंस हुआ है और वो विक्टिम है तो कैसे होगा, वह ये वुमन डॉक्टर, एक वुमन डॉक्टर के द्वारा उसका किया जाना चाहिए मेडिकल चेकअप। नेक्स्ट देखिए 62, इन हुज प्रेजेंस द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड शैल बी कंडक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट डॉक्टर। दोबारा देख लीजिएगा क्वेश्चन, में कंफ्यूज हो गई थी। इन हुज प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड शैल बी कंडक्टेड, किसकी प्रेजेंस में बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, कॉम्पिटेंट डॉक्टर के द्वारा। तो देखिए फर्स्ट है पेरेंट ऑफ चाइल्ड, सेकंड है एनी अदर पर्सन इन हुम चाइल्ड रिपोजेस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। ठीक है, थर्ड है डी फैक्टो गार्जियन ऑफ चाइल्ड, और फोर्थ है गार्जियन अपॉइंटेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो चाइल्ड के पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर जिस पे कि बच्चा ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस रखता है उसकी प्रेजेंस में हो सकता है, या कोई डिफैक्टो गार्जियन है तो वो हो सकते हैं, और अगर कोई भी नहीं है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट किसी को गार्जियन अपॉइंट कर सकती है अपनी तरफ से और उसकी प्रेजेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकती है। तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, सॉरी 1 और 2
पेरेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की पेरेंट्स में, या जिस पे कि बच्चा ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस रखता है, ठीक है, उन दोनों की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, मेडिकल चेकअप करवाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर डी फैक्टो गार्जियन की बात नहीं की गई है, ओके। पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन हुम चाइल्ड रिपोजेस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, 2 ऑप्शन आएंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर, वेयर द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन in whom the child reposes trust or confidence cannot remain present at the time of conducting medical examination of the child by competent doctor in whose presence such medical examination shall be conducted. तो देखिए, ए वुमन नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ये क्या कह रहे हैं कि अगर या तो बच्चे के पेरेंट्स और वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है मेडिकल चेकअप के समय पर, और बच्चा जिस पर ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस करता है, ऐसे लोग भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में बच्चे का मेडिकल चेकअप कैसे करवाया जाएगा। तो जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसके हेड के द्वारा एक वुमन नॉमिनेट की जाएगी, उसके द्वारा बच्चे का मेडिकल चेकअप होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए स्पीडी ट्रायल, ओके, shall by notification in the official gazette designate for each district a court of session to be a special court to try the offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012। ठीक है, कहना है कि स्पीडी ट्रायल करने के लिए ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाला गया था कि ईच डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट बना दिया जाएगा, जिससे कि पॉक्सो एक्ट के जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको ट्राई किया जा सके। तो ये किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नोटिफिकेशन कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट देखिए अब आप 65 नंबर क्वेश्चन, सो फार एज डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स इज कंसर्न अमोंगेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। स्पेशल कोर्ट की डेजिग्नेशन को कंसर्न किया जा रहा है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट है, इफ़ ए कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज ए चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 और ए स्पेशल कोर्ट designated for similar purposes under any other law for the time being in force, then such court shall be deemed to be a special court under section 28 of this act. Next देखिए, while trying an offence under this act, a special court shall also try an offence other than the offence referred to under this act, with which the accused may under the Code of Criminal Procedure 1973 be charged at the same trial. थर्ड ऑप्शन देखिए, द स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट notwithstanding anything in the Information Technology Act 2000 shall have jurisdiction to try offences under section 67B of that act in so far as it relates to publication or transmission of sexually explicit material depicting children in any act or conducted or manner or facilities abuse of children online। इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, सारी ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। 56, when the person accused of the offences under section 3, 5, 7 and 9 of this act is prosecuted before the special court for trial, such court shall presume, ये क्या करें कि जब पर्सन 5, 7 एंड 9 के अंदर एक्यूज्ड है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के सामने, ठीक है, ट्रायल के लिए। तो सच कोर्ट शैल प्रिज्यूम, वह कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, दैट फर्स्ट ऑप्शन है, द अक्यूज्ड पर्सन हैज कमिटेड, अवेटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस एज द केस में बी अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। सेकेंड है, देयर हैज बीन कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, तो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इसलिए क्या होता है, बच्चे के केस में ना पूरा फेवर में जाता है बच्चे के, और उसको उस सामने वाले को अक्यूज्ड मान के ही केस का ट्रायल चलता है, और उसको सिद्ध करना होता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें राइट है, अक्यूज्ड पर्सन हैज कमिटेड, अवेटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट ऑफेंस,
unless the contrary is proved. Second, there has been culpable mental state on the part of accused person. तो थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the purpose of section 30 of this act, a fact is said to be proved only when the special court believes it to exist. फर्स्ट है by preponderance of probability. सेकंड ऑप्शन है beyond reasonable doubt. थर्ड है 1 and 2. फोर्थ है 1 and 2. ये दो बार आ गया. अच्छा देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि सेक्शन 30 जो है उसके पर्पज के लिए ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड. एक फैक्ट को प्रूव्ड कब माना जाएगा? ओनली व्हेन स्पेशल कोर्ट यह बिलीव करती है कि कोई भी जो फैक्ट है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68. व्हाट कोड और एक्ट including the provision of bail and bonds shall be applicable to the proceedings before the special courts. ये क्या कह रहा है कि what code और act, कौन सा कोड या कौन सा एक्ट, ठीक है, एप्लीकेबल होगा किसके लिए? प्रोविजंस ऑफ बेल्स एंड बॉन्ड्स के लिए भी बिफोर द, जबकि स्पेशल कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग चलेगी तो CRPC एप्लीकेबल होगा. ठीक है, CRPC 1973. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द स्पेशल कोर्ट ओनली इफ ही हैड बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन एज एन एडवोकेट. तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए? 7 ईयर्स की चाहिए इस केस में. मतलब इस एक्ट के अंदर, पॉक्सो एक्ट के अंदर, किसी भी पर्सन को अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना है स्पेशल कोर्ट में तो उसको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है. ओके. नेक्स्ट देखिए. अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी अपॉइंटेड. इस एक्ट के किस सेक्शन में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताए गए हैं? सेक्शन 32 में. सेक्शन 32 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बताए गए. नेक्स्ट देखिए. अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट स्पेशल कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड. तो स्पेशल कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट है सेक्शन 28 में. नेक्स्ट. हु बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट्स अपॉइंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस एक्ट. देखिए कौन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करता है पॉक्सो एक्ट के अंदर? कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी. नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन. Who may take cognizance of any offence under this act without the accused being committed to it or him for trial upon receiving a complaint of facts which constitute such offence or upon a public report of such facts. देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझाती हूँ आपको कि इस who may take cognizance of any offence, इस एक्ट के अंदर कॉग्निजेंस कौन लेगा किसी भी ऑफेंस का? विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट और हिम फॉर ट्रायल. मतलब विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड, जब तक कि अक्यूज ने कमिट नहीं किया है, और फॉर ट्रायल अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स. जब हमें किसी ऑफेंस की कंप्लेंट रिसीव हो गई है, ठीक है, और या फिर किसी पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कोई भी फैक्ट्स आया पुलिस रिपोर्ट्स के ऊपर, कौन कॉग्निजेंस लेगा? तो कौन लेगा? स्पेशल कोर्ट लेगी. ओके, सेकंड ऑप्शन स्पेशल कोर्ट लेगी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74. रिगार्डिंग प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट अमोंग इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग. चारों ऑप्शन देखिए. द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज द केस में बी द काउंसिल appearing for the accused shall, while recording the examination in chief, cross-examination or re-examination of the child, communicate the questions to be put to special court, which shall in turn put those questions to child. ये क्या कर रहे हैं? देखिए दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या काउंसिल जो कि अपेयरिंग फॉर एक्यूज्ड, जो कि एक्यूज्ड के लिए बैठी हुई है, वाइल एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड किया जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन चाइल्ड का जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. कम्युनिकेट द क्वेश्चंस टू बी पुट टू द चाइल्ड
टू द स्पेशल कोर्ट, वो क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेशल कोर्ट के सामने क्वेश्चन रखा जाएगा, डायरेक्ट बच्चे के पास नहीं जाएगा। वो विच शैल इन टर्न पुट, वो बाद में क्या करेगी, पहले स्पेशल कोर्ट के बाद क्वेश्चन जाएगा, वो चेक करेगी क्वेश्चन सही है तो इन टर्न वो बच्चे के सामने क्वेश्चन पुट करेगी। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, द स्पेशल कोर्ट कैन नॉट परमिट फ्रिक्वेंट ब्रेक्स फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग ट्रायल। रॉन्ग है, क्योंकि बच्चे को ट्रायल के दौरान फ्रिक्वेंटली ब्रेक दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट ए चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफियर by allowing a family member, a guardian, a friend or a relative, ठीक है, in whom the child has trust or confidence to be present in the court। स्पेशल कोर्ट क्या करेगी, एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफियर क्रिएट करेगी। ठीक है, और एक जैसे बच्चे का कोई फैमिली मेम्बर, गार्जियन, फ्रेंड या रिलेटिव जिस पे कि बच्चा कॉन्फिडेंस रखता है, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। स्पेशल कोर्ट क्या इंश्योर करेगी कि बच्चे को टेस्टिफाई करने के लिए रिपीटेडली ना बुलाया जाए। ठीक है, जब ज़रूरत हो तभी बुलाया जाए। तो हमारा ऑप्शन आंसर तो पहले ही हमें पता चल गया है, क्या होगा ये वाला कि फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स दिए जाएंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स बच्चे को दिए जाते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। So far as procedures and powers of special courts are concerned, amongst the following statements which statement is correct। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग आएंगे आपके पास। ठीक है, स्पेशल कोर्ट शैल नॉट परमिट एग्रेसिव क्वेश्चनिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ द चाइल्ड एंड इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड इज मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, स्पेशल कोर्ट ये परमिट नहीं करेगी कि बच्चे से कोई एग्रेसिव क्वेश्चन पूछा जाए या बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए या बच्चे की डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा ऑल टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल। नेक्स्ट देखिए, इन अप्रोप्रिएट केसेज द स्पेशल कोर्ट में इन एडिशन टू द पनिशमेंट डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू द चाइल्ड फॉर एनी फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा कॉल्ड टू हिम और फॉर इमीडिएट रिहेबिलिटेशन ऑफ सच चाइल्ड। मतलब कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होंगे जिसमें कि पनिशमेंट में जो फाइन है वो तो है, उसके अलावा कंपनसेशन भी दिलवाया जाएगा बच्चे को, जो कि बच्चे को जो चाइल्ड को फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा हुआ है उसके लिए, और इमीडिएट अगर बच्चे को रिहेबिलिटेट करना है उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड ऑप्शन, subject to the provisions of this act, a special court shall, for the purpose of the trial of any offence under this act, have all the powers of a court of session and shall try such offence as if it were a court of session, and as far as it may be in accordance with the procedure specified in the Code of Criminal Procedure 1973 for trial before a court of session। देखिए क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट। इस एक्ट के अंदर किसी ऑफेंस के ट्रायल के लिए, ठीक है, एक स्पेशल कोर्ट के पास क्या होता है, सारी पावर्स होती है कोर्ट ऑफ सेशन की। ठीक है, स्पेशल कोर्ट हैव ऑल द पावर्स ऑफ ए कोर्ट ऑफ सेशन, और ऐसे इस तरीके से ऑफेंस को ट्राई कर सकती है, उसका ट्रायल चला सकती है जैसे कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चल रहा है। ठीक है, और कौन सा प्रोसीजर, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन CRPC 1973, उस प्रोसीजर को फॉलो करके। ठीक है, फॉर ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये सारी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है हमारे, ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन इस वीडियो में। टोटल हम 75 क्वेश्चन पॉक्सो एक्ट के कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में। 3 पार्ट्स आ चुके हैं, इनको आप ध्यान से देखिए, समझिए, लर्न कीजिए। थैंक यू।